हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू ट्रेड्स। तो आज की वीडियो अपन देखेंगे कि कल के दिन बैंक निफ्टी कैसे मूव करेगा और उसकी इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगी। और कल के दिन फिर निफ्टी की भी एक्सपायरी है तो उसका भी अपन एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान दो, अभी विक्स जो चल रहा है वो बहुत टॉप पे चल रहा है। ठीक है, विक्स जो है बहुत टॉप पे है, तो यहाँ पे जो है अच्छी खासी जो मोमेंटम होगी वो ऑप्शन बाइंग में ही होगी। मतलब ये जो पूरा इवेंट है, ठीक है, बजट वाला, ये जो है ये ऑप्शन बायर के लिए अच्छा रहता है। तो उसमें जो है प्रीमियम बहुत अच्छे स्पाइक करते हैं। उसमें भी आपका एक सिर्फ अपना रूल होना चाहिए कि आपको जो है आपकी एंट्री जो है परफेक्ट रखनी है। आपकी अगर एंट्री परफेक्ट रहेगी तो आपका जो है ट्रेड जो है अच्छा खासा चलने की इसमें संभावना है। ठीक है, अभी कल के दिन देखते हैं कि अपन क्या कर सकते हैं। उससे पहले अपन जो कल का आज का एनालिसिस बताया था, ठीक है, आज का एनालिसिस जो लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं होगी, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे मैंने लेवल्स अपडेट कर दिए थे। ठीक है, ये चार्ट देखो, ये चार्ट आपके साथ शेयर करे गए थे। ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पे मैंने क्लियर कहा था कि 21,400 अगर ब्रेक हो जाए तो आपका यहाँ पे बाइंग लेवल बनता है। यहाँ पे आपका टारगेट रहेगा 21,500 के आसपास, और उसके बाद अगर टारगेट रहेगा तो 21,600 और 680। आप टेलीग्राम पे जाके चेक कर सकते हो, कल के दिन ये चार्ट अपडेट किया गया था। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में मैंने कहा था अगर ये लेवल ब्रेक हो जाए तो 45,130 के आसपास, 40 के आसपास, तो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा तो 45,400 टू 500 के आसपास आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, ये सब आपको एक्सप्लेन करा गया है। जिसे नहीं पता उन्होंने वो क्या करे, आप टेलीग्राम पे जाके देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी कल के दिन अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले इसका बिहेवियर समझो कि अपन ने क्या करा। यहाँ पे सेलिंग दिखाई, ठीक है, उसके बाद बाइंग दिखाई, अभी फिर से सेलिंग दिखाई, फिर से अपन यहाँ पे बाइंग दिखा रहे। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट अपन जो है अभी अपन ट्रेड कर रहे हैं रिजेक्शन के आसपास। ठीक है, रिजेक्शन लेवल के आसपास अभी अपन यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया तो जो है ये मूव जो देखने को मिला था आपको, फिर से यही मूव आपको बॉटम तक देखने को मिलेगा फॉर टारगेट 21,100। ठीक है, ऐसा आपको कल के दिन में देखने को मिल सकता है। पर अगर यहाँ पे 21,800, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी कल के दिन में 21,800, क्योंकि यहाँ से ही अपन ने 2 बार रिजेक्शन लिया है, अभी थर्ड टाइम अपन गए हैं। ठीक है, तो अभी ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी 21,800। 21,800 अगर ब्रेक होता है तो ऊपर में 21,850, ठीक है, उसके बाद 21,900, उसके बाद 22,000। ठीक है, ऐसे आपके टारगेट बनेंगे। ठीक है, 900 के बाद एक 100 पॉइंट का टारगेट बनेगा 22,000, पर उससे पहले जो है आपका 50-50 पॉइंट के टारगेट बनेंगे, वो भी स्कैल्प में। ठीक है, आप 21,900 के नीचे जितना भी ट्रेड करोगे वो स्कैल्प के बीच में ट्रेड करना, स्कैल्प ट्रेड करना। अगर आपको बड़ा खेलना है तो 21,900 के ऊपर आपको एक अच्छा खासा टारगेट मिलेगा 22,000 के आसपास। ठीक है, ये एक अच्छा टारगेट मिल सकता है, पर उसके नीचे जब जो भी लॉन्ग साइड के ट्रेड करोगे उसके नीचे स्कैल्प में ट्रेड करना। अगर उसके बीच में अपना अगर लॉन्ग बनाने की कोशिश करी बड़ा वाला ट्रेड, तो थोड़ा यहाँ पे मार्केट फंस सकता है ऊपर में जाने के बाद, क्योंकि वहां पे बहुत मल्टीपल रिजेक्शन लेवल आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी ध्यान देने जैसा है। ठीक है, अभी कुछ सेलिंग का दिख नहीं रहा, पर यहाँ पे जो है अगर मार्केट यहाँ पे, ठीक है, 21,800 को क्रॉस करता है, क्रॉस करने के बाद 21,900 के आसपास जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है, हाई लो, लोअर हाई और लोअर लो, अगर यहाँ पे ऐसा प्राइस एक्शन बनता है स्मॉलर टाइम फ्रेम में टॉप के आसपास, तो यहाँ पे अगर एक लो ब्रेक होता है तो आपका यहाँ पे क्लियर कट सेल बनेगा। ये सबसे परफेक्ट ट्रेड रहेगा कल का। अगर यहाँ पे इसने 21,900 के आसपास गया, एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बना और लो ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे जो है आपका अच्छा खासा एक सेलिंग मोमेंटम जनरेट हो सकता है। ठीक है, फॉर टारगेट आपके फिर जो बॉटम में आपकी जितनी भी लो रहेगी, फिर आपकी वो जो है टारगेट बन के आएगी। ठीक है, ऐसे आपके टारगेट निकल के आएंगे। ठीक है, तो अगर अपन दूसरा वाला देखें तो दूसरा आपका बैंक निफ्टी में अगर अपन देखें, बैंक निफ्टी में देखो, अगर 30 मिनट के चार्ट में जाओगे तो आपको ये कल के दिन में शेयर करा गया था। और आज के दिन में देखो अपन यहाँ पे गए, यहाँ पे ऊपर में क्रॉस करा ये हाई। ठीक है, 45,100 के आसपास अपन ओपन ही हुआ है, तो उसके बाद यहाँ पे ऊपर गया और फंस गया। ठीक है, वहाँ पे क्या था, रिजेक्शन लेवल था। मैंने यहाँ पे कहा भी आपको, ये आपका रिजेक्शन लेवल है 45,400 और 45,500, ये आपका रिजेक्शन जोन रहेगा। ठीक है, आप अगर थोड़ा कैलकुलेट करोगे तो आपको ये कुछ पोल एंड फ्लैग जैसा दिखेगा। ठीक है, पोल एंड फ्लैग एक्टिवेट करने के लिए इसको सबसे पहले हाई ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही आपका जो हाई है वो आपका यहाँ पे आपका बाइंग लेवल रहेगा। वो हाई कितने पे आ रहा है, 45,660 के आसपास, 50 के आसपास। ठीक है, 45,650 अगर ब्रेक होता है तो आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा, आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 45,800 के आसपास, 800 के आसपास, उसके बाद होगा 45,900, उसके बाद होगा 46,000। ठीक है, 46,000 हमारा जो है मेजर रिजेक्शन लेवल रहेगा। ठीक है, ये हार्मोनिक पेयर जेट दिख रहे हो आप, ये दोनों भी हार्मोनिक पेयर जेट एक ही जोन के आसपास बन के आ रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 46,000 टू 46,130। ठीक है, ये पूरी का पूरा जोन आपका जो है रिजेक्शन जोन रहेगा। अगर यहाँ पे मार्केट आता है, एक नेगेटिवनेस बनाता है, एक लोअर लो बनाता है और लो कर ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पे आपका जो है अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर बन सकता है और मार्केट नीचे में आने की संभावना रखता है। ठीक है, सेलिंग का जो है, सेलिंग का आपका इसके नीचे ही रहेगा 45,200 के नीचे, 45,200 के नीचे आपका टारगेट रहेगा 45,100 और 45,000 ही आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, पर सबसे बढ़िया जो कल का दिन का ट्रेड बनेगा वो यही बनेगा। अगर हाई ब्रेक होता है तो आप एज ए स्कैल्पर 45,700 अगर ब्रेक होता है तो एज ए स्कैल्पर आप यहाँ पे 100 पॉइंट के टारगेट ले लो,
वो भी रुकते रुकते जाएगा, ठीक है, देखना पड़ेगा फिर वो कैसे जाता है। अगर उसके बाद अगर यहाँ पे 46,000 टू 46,130 के आसपास आता है तो ये जो है आपका मेजर रिजेक्शन जोन है, और इस जोन के आसपास आने के बाद मार्केट जो है यहाँ पे नीचे में आने की ताकत रखता है। और टारगेट यहाँ पे जो फिर जो लो रहेंगे उसको मार्क करेंगे, और उसके बाद जो है ये बॉटम मार्क करेंगे अपन, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो। और अगर ये आपको याद होगा ब्लू वाली लाइन आपको याद होगी, तो हमें पता है जब भी अपन ब्लू लाइन के आसपास आते हैं तो भी अपन बाउंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो अभी ये ध्यान देना 3 दिन है, अगला वाला वीक क्लोज होने को ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 दिन है, ठीक है। अपन अपने को यहाँ पे क्या देखना है, ये 3 में से जो अगला वाला 2 दिन रहेगा, ठीक है, अगले वाले जो 2 दिन रहेंगे मार्केट का बिहेवियर, क्योंकि कल क्या होना चाहिए, कल हो सकता है ये ऊपर जाए और रेजिस्टेंस के आसपास क्लोज करे, ठीक है। रेजिस्टेंस के आसपास क्लोज करे जो हमारा 46,000 के आसपास आ रहा है, ठीक है। और अगले 2 दिन में मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे कैंडल जाएगी, ठीक है, 46,000 यहाँ पे रिजेक्शन लेवल है। एक सेकेंड, हाँ, ये अगले वाले वीक का मतलब ये वीक का बता रहा हूँ कि सामने में कैसा प्रिडिक्शन अपन बना रहे हैं, ठीक है। 46,000 तक यहाँ पे जाएगी, ठीक है। 46,000 यहाँ तक गई, 46,000 यहाँ तक जाने के बाद यहाँ पे देखो आपको बॉटम वीक नहीं दिखेगी, ये जो कैंडल है इसको बॉटम वीक नहीं है, ठीक है। सेलिंग का प्रेशर है पर बॉटम वीक नहीं है। अभी ये क्या कर रही है, अभी जो ये सामने वाली जो कैंडल है उसकी हाफ रिट्रेसमेंट मारेगी। अगर अपन अगर बैंक निफ्टी को देखे तो वो हाफ मारती है और ये हाफ से थोड़ा ज्यादा रिट्रेसमेंट करती है, ठीक है, बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि ये जो है टॉप वीक बनाने के लिए जाए 46,000 तक, और उसके बाद जो है लास्ट के 2 दिन में ये फ्लिप हो जाए, और 2 दिन के बाद यहाँ पे ये ऑलमोस्ट बॉटम तक अपने को देखने को मिलेगी 44,500 के आसपास, ठीक है, ऐसा हो सकता है। वरना फिर ये 3 दिन ऐसे ही यहाँ पे क्लोज कर देगी, फिर जो है यहाँ पे अच्छी खासी एक कवरिंग कैंडल होगी, ठीक है। फिर जो है अगर इस वीकली कैंडल का हाई ब्रेक होता है 46,500 का, तो यहाँ पे जो है आपका अच्छा खासा लॉन्ग प्ले करा जा सकता है, ठीक है। वो अगले वीक वाली बात रहेगी, पर जो है मेजर रिजेक्शन लेवल 46,000, ठीक है, वो ब्रेक होता है तब तक, मतलब तब उसी के पास पे हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मेक श्योर आपको एनालिसिस पसंद आ रहा होगा, मेक श्योर लाइक कर दो, ठीक है। अभी अपन देखते हैं फिन निफ्टी का अगर अपन वीकली चार्ट में है तो सेम यहाँ पे कंडीशन बैठ रही है जो आपको वीकली में अगर ट्रेंड लाइन बताओ तो ये बॉटम से जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आती है हमें एक अच्छा खासा बाउंस देखने को ही मिलता है, ठीक है। अभी अपन देखेंगे थोड़ा 30 मिनट वाले चार्ट में, 30 मिनट वाले चार्ट में एक सेकंड में हटा देता हूँ सभी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो इसका आज इसने हाई लगाया है वही आपको जो है बाइंग लेवल रहेगा। कितना है ये हाई आ रहा है ऑलमोस्ट यहाँ पे 20,450 के आसपास, 60 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे अपन मानेंगे 20,470 के आसपास आप बाई कर सकते हो, ठीक है। और टारगेट ये छोटा सा टारगेट रहेगा 24,500 और 20,550। हाँ, अगर ये 550 को अगर ब्रेक कर देता है, ठीक है, ये जो मेजर रिजेक्शन जोन है ये 550 से लेके 600, ठीक है, ये 500, 550, 600 को ब्रेक कर गया तो आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 20,700, ठीक है। जब तक 20,600 नहीं ब्रेक करता, 20,600 जब तक फिन निफ्टी ब्रेक नहीं करता, उसको क्लियर मोमेंटम आने के लिए थोड़ा देर लगेगी। पर जब अगर आपको उसके नीचे भी ट्रेड करना होगा 450 के ऊपर, तो आपका 500 का टारगेट, 550 का टारगेट, उसके बाद 600 के ऊपर इसको क्लियर मोमेंटम मिलेगी 700 टू 750, ठीक है। अगर आपको सेल करना है, ये आपका बढ़िया जो ट्रेड बनेगा वो बनेगा 20,600 के आसपास जाता है, जाने दो। उसके बाद अगर ये यहाँ पे एक भी लो बनाता है, ठीक है, लो बनाने के बाद उसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे जो है आपका परफेक्ट सेल साइड का ट्रेड बनता है, ठीक है। अगर सेलिंग की बात करूँ तो जब तक ये 20,250 का अगर फ्लैट ओपन होने की बात कर रहा हूँ, 250 का अगर ब्रेक नहीं करता तब तक यहाँ पे सेल नहीं बैठेगा। पर अगर ये 20,600 के आसपास जाने के बाद अगर फिर से यहाँ पे फॉल दिखाता है तो यहाँ पे आपका अच्छा खासा एक सेलिंग मोमेंटम बिल्ड हो सकता है, ठीक है। मेक श्योर आपका एनालिसिस पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो भी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, जो भी ज्वाइन नहीं हुआ होगा वो ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम पे, तो उससे आपको जो है मैं अगर लाइव भी नहीं आता तो आपको लेवल्स अपडेट होते रहते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।